हेलो एवरीवन। मैं अंकुर मिश्रा। आज के इस सेशन में मैं बात करना चाहूँगा लीस्ट काउंट के बारे में, जो क्लास 11th का टॉपिक है और जेई नीट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लीस्ट काउंट के बारे में, तो कई बार बच्चों को ये डाउट होता है कि सर लीस्ट काउंट होता क्या है, या इस कॉन्सेप्ट का क्या एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में, या किस तरह से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ लीस्ट काउंट को, तो बेसिकली अगर आप मेजरमेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, तो लेंथ एक एलिमेंट्री क्वांटिटी है जिसको हम बेसिकली मेजर कर रहे होते हैं, और जब हम लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं तो कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। आप किसी भी चीज़ को मेजर करो तो उसके अंदर, उसके मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, जिसके थ्रू हम कंफर्म नहीं हो सकते कि ये जो रीडिंग हमने मेजर किया है, क्या वो रीडिंग परफेक्टली सही है या नहीं है। तो बेसिकली अगर मुझे लीस्ट काउंट को डिफाइन करना हो, तो मैं डिफाइन करूंगा कि लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट that can an instrument measure। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज़ को मेजर कर रहा हूँ, सपोज मान लीजिए कि एक स्केल से मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूँ, तो स्केल उस लेंथ को किस वैल्यू तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, ये कहीं ना कहीं लीस्ट काउंट है। ओवरऑल अगर मैं कह दूं कि लीस्ट काउंट कहीं ना कहीं हमें लिमिट ऑफ प्रिसीजन को एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि लीस्ट काउंट के थ्रू हम ये एक्यूरेटली बता सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट किस वैल्यू तक उस डेटा को मेजर कर सकता है, और साथ साथ वो मेजरमेंट के दौरान मैक्सिमम अनसर्टिनिटी को भी डिफाइन करता है। सपोज मैंने मान लिया कि एक रॉड है जिसकी लेंथ ए बी है, और अगर मैं उसको मेजर कर रहा हूं, तो अगर मैंने कहा डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक मैंने सेंटीमीटर स्केल लिया है, तो और रॉड ए बी की अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो रॉड ए बी जो है उसकी लेंथ ग्रेटर देन 7 है एंड लेस देन 8 है। तो इट मीन्स मेरे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था, या आपके दिमाग में आना चाहिए था कि सर अगर आप इस रॉड ए बी की बात कर रहे हैं और आपने जो स्केल लिया है उसमें डिविजन 0 1 2 3 4 इस तरह से दे रखे, यानी जो भी डिवीजन है वो सेंटीमीटर स्केल में है। और अगर आप ए बी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस रॉड की जो लेंथ है वो मिनिमम लेंथ आप 7 अप्रोक्स सपोज कर सकते हो, या मैक्सिमम लेंथ। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर ए बी की रॉड क्या है, मीन ए बी की जो लेंथ की रॉड की जो लेंथ है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो सर मेरे मन में ये डाउट आना चाहिए था कि अगर ए बी की मैं बात करूं तो इसकी मिनिमम लेंथ मैं कंसीडर कर सकता हूं, मिनिमम लेंथ मैं 7 कंसीडर कर सकता हूं, और मैक्सिमम लेंथ मैं 8 कंसीडर कर सकता हूं। अब मिनिमम लेंथ मैंने 7 सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया और मैक्सिमम लेंथ मैंने 8 सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया। अब इन दोनों डेटा के बीच में जो अनसर्टेनिटी है, यानी जो डाउट है, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि मिनिमम लेंथ 7 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है, तो अनसर्टिनिटी कितने की है? तो अनसर्टिनिटी की आप बात करो तो वो 1 सेंटीमीटर की है। कितने की है? सो इस सेंटीमीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा उसको मैं कंसीडर करूंगा 1 सेंटीमीटर। कितना कंसीडर करूंगा? 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली एक और एग्जांपल को मैं ले लेता हूं।
कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने कि मैंने कहा सपोज मैंने लेंथ ले लिया ए बी। सपोज मैंने लेंथ ले लिया ए बी, और आप लेंथ ए बी की अगर बात करो तो लेंथ ए बी की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 3.3 है एंड लेस देन 3.4 है। तो फिर आपके मन में आएगा कि सर अब अगर मैं लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ तो मिनिमम लेंथ मैंने कंसीडर कर लिया 3.3 और मैक्सिमम लेंथ मैंने कंसीडर कर लिया 3.4। तो इस केस में जो अनसर्टिनिटी है वो कितने की है? 0.1 सेंटीमीटर की। 0.1 सेंटीमीटर की। तो फिर यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या हुआ? 0.1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली लीस्ट काउंट को तो आप समझ गए होंगे कि लीस्ट काउंट एक्चुअल में क्या है। लीस्ट काउंट एक्चुअल में क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट किस स्मॉल वैल्यू तक मेजर कर सकता है, कितनी छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, वो वैल्यू ही उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं देख लेता हूँ और उसके बेसिस पे लीस्ट काउंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सपोज मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ यू मेजर अ लेंथ L equals to 6.24 centimeter with the help of vernier calipers, then what is the least count of vernier calipers? Second question है how many significant numbers are there in measured length? Which digit are absolutely correct and which edge oblique are doubtful? तो इसमें आप अगर आप लेंथ देखो तो लेंथ कितनी दे रखी है? 6.24 सेंटीमीटर। अब आप ये देखो कि ये जो लेंथ दे रखा है वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू ये मेजर किया गया है, ये वर्नियर कैलिपर्स इस लेंथ को डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर कर रहा है। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेजर कर रहा है। तो 2 प्लेस तक अगर मेजर कर रहा है तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना हुआ? 0.01 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन मेजर लेंथ। मेजर लेंथ 6.24 है। अब आप सिग्निफिकेंट नंबर की बात करो या सिग्निफिकेंट फिगर की बात करो तो एवरी नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो 6.24 में अगर आप नॉन जीरो डिजिट्स की बात करो, नॉन जीरो डिजिट्स की बात करो तो नॉन जीरो डिजिट्स 3 है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। थर्ड पार्ट को अगर आप देखो विच डिजिट आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड विच आर डाउटफुल। तो एक चीज याद रखना कि डाउटफुल digit of any measurement is the last digit। तो यहाँ डाउटफुल डिजिट क्या है? 4 और एब्सोल्युटली कैरेक्टर एब्सोल्यूट वेट अ मिनट, तो लास्ट डिजिट 4 है और एब्सोल्युटली करेक्ट 6 एंड 2 होंगे। सिमिलरली एक और क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं और
इस क्वेश्चन को मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इफ यू मेजर्ड अ लेंथ L इक्वल्स टू 3.267 सेंटीमीटर with the help of a screw gauge, then what is the maximum uncertainty or maximum possible error? तो यहाँ लेंथ कितना दे रखा है 3.267 सेंटीमीटर। आप ये देखो कि ये जो लेंथ दे रखा है, ये जो मेजरमेंट दे रखा है वो डेसिमल के 3 प्लेसेस दे रखा है। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या होगा 0.001 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया कि लीस्ट काउंट ही क्या है मैक्सिमम अनसर्टेनिटी या मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और पॉसिबल एरर जब भी या मैक्सिमम अनसर्टेनिटी या पॉसिबल एरर को जब भी आप लिखेंगे उसको प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ आप लिखते हुए दिखाई देंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है वो प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर है। अब सेकेंड केस आप देख लेते हैं कि इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हो। तो एल दे रखा है 3.267, इसमें 4 डिजिट्स हैं और चारों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 4 होंगे। और अगर आप थर्ड केस की बात करो तो इसमें जो एब्सोल्युटली करेक्ट डिजिट जो है वो आपका 3, 2 और 6 है। और जो डाउटफुल डिजिट है, अभी मैंने बताया कि लास्ट डिजिट किसी भी मेजरमेंट का डाउटफुल डिजिट होगा, वो है 7। आज के लेक्चर में मैं बस इतना ही रखूँगा। कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाते हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे।